दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर अभी भले ही 6 महीने से कम का समय बचा हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने सदस्यता अभियान चलाकर लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आपकी अपनी पार्टी पीपल द्वारा 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान चलाकर हजारों सदस्य बनाने का दावा किया जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक 70 विधानसभाओं में आपकी अपनी पार्टी पीपल का सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें 35,000 सदस्य बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि 70 विधानसभाओं में जब सदस्यता अभियान के दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने संपर्क साधा तो इस दौरान लोगों की भारी समस्याएं सामने आई और इन समस्याओं को लेकर श्री चौहान ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में डेंगू बीमारी की विकराल समस्या है, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा है और निजी अस्पताल इलाज के लिए मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बुजुर्गों, विधवाओं की पेंशन की समस्या, किराएदारों को बिजली बिल की सब्सिडी का फायदा ना मिलना, सिविल डिफेंस कर्मियों की महीनों से तनख्वाह न मिलना, दिल्ली में बढ़ती आपराधिक वारदातों को लेकर उन्होंने कहा कि आज सीसीटीवी कैमरे कहां हैं। उन्होंने कहा कि 70 विधानसभाओं में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान के दौरान लोगों की समस्याओं को काफी नजदीकी से जानने की कोशिश की। आइए सुनते हैं श्री चौहान ने क्या कहा। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने 10 अक्टूबर 2021 को एक सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी और वो सदस्यता अभियान आज तक हमारा लगातार चला है। सभी 70 विधानसभाओं में वो सदस्यता अभियान चला है। उस कार्यक्रम की अपार सफलता के उपलक्ष्य में ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। दिल्ली की सभी विधानसभाओं में लगभग 35,000 के करीब पार्टी के सदस्य बने हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पार्टी के लिए कि 35,000 लोग पार्टी से जुड़े हैं। और इसके साथ साथ दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में कुछ समस्याएं भी पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने और पार्टी के लोगों के सामने आई, जिन समस्याओं के बारे में लोगों ने आके जो मूल समस्याएं थी लोगों की, जिसमें केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार दोनों के खिलाफ दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा आक्रोश में है और उनको अब दिल्ली की जनता को ये लगता है कि दोनों ही पार्टियां, केंद्र के शासन करने वाली पार्टी और दिल्ली में शासन करने वाली पार्टी, सिर्फ अखबारी घोषणाएं करती हैं, अखबार में प्रचार करती हैं, लेकिन जनता तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसी एक समस्या जो दिल्ली के लोग जूझ रहे हैं। दिल्ली में 70% किराएदार जो किराए पे रहते हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या है कि केजरीवाल जी ने घोषणा की थी कि 200 यूनिट तक फ्री मिलेगी, लेकिन हर किराएदार को 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ रही है। एक और दिल्ली की समस्या है बुजुर्ग विधवाओं की जो पेंशन थी, उस पेंशन को फिर दोबारा रोक दिया गया है और आज दिल्ली के बुजुर्ग और विधवाएं इतना परेशान है, गरीब लोग इतना परेशान है कि उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। ये सब जानकारियां हमें जब हमने दिल्ली की 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम चलाए हैं तब ये जानकारी मिली कि दिल्ली में ये समस्या है, जबकि हम इनके लिए पहले भी काम करते रहे हैं। आप सब लोगों को पता है कि पेंशन के मामले में हजारों लोगों को ले जाके हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था पहले भी। एक और बड़ी समस्या है कि दिल्ली में आप देख रहे हैं आए दिन हत्या, डकैती और बलात्कार की घटनाएं हो रही है। ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहते हैं कि आप बताएं कि सीसीटीवी कैमरा, हमने 70 विधानसभाओं का दौरा किया है, तो दिल्ली की 70 विधानसभाओं में हमें कैमरे बहुत कम नजर आए हैं। किन लोगों को ठेका दिया गया कैमरों का और कितने कैमरे दिल्ली में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, इसकी जांच हम दिल्ली के उपराज्यपाल से इसकी जांच की मांग भी करते हैं। आप सब पत्रकार लोग जाकर दिल्ली की किसी भी विधानसभा में चले जाओ, दिल्ली में कोरोना से ज़्यादा डेंगू के मरीज हैं आज दिल्ली में, और डेंगू की वजह से हर विधानसभा में जो छोटे नर्सिंग होम है वो सब भरे पड़े हैं। मोहल्ला क्लिनिक कहीं नजर नहीं आया कि डेंगू का इलाज कर रहा हो। आज कोरोना के साथ साथ डेंगू बड़ी महामारी के तौर पर दिल्ली में उभरा है और डेंगू की वजह से हर परिवार का सदस्य डेंगू से ग्रसित है।
30,000 40,000 जो आदमी 5,000 रुपये सैलरी कमाने वाला आदमी है, उससे प्राइवेट नर्सिंग होम 30,000 से 40,000 रुपये एंड रहे 3 दिन 4 दिन के लिए। आप जाकर देखें कि कहीं भी डेंगू का इलाज नहीं दिया जा रहा है मोहल्ला क्लिनिक में। पार्टी के अध्यक्ष रामवीर चौहान ने केजरीवाल सरकार से कोरोना अस्पतालों को जनरल करने की मांग की गई है ताकि इलाज के दौरान लोग सरकारी अस्पताल की तरफ रुख कर सके, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिले। इसी मांग को लेकर 27 अक्टूबर सुबह बुराड़ी के कोरोना अस्पताल के सामने एक दिन का सांकेतिक धरना पार्टी के द्वारा किया जाएगा कि कोविड हॉस्पिटल को तुरंत जनरल कर आम लोगों को राहत दी जाए। कोरोना का रेट कम है तो उनमें अलग से कोरोना की वार्ड बना के बाकी हॉस्पिटल्स को जनरल हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाए ताकि इन लोगों को ये सुविधाएं मिल सकें। दिल्ली की जनता जो हेल्थ सिस्टम, जो फेल हेल्थ सिस्टम है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। इसी कड़ी में हम एक नया एक प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। दिल्ली में जो बुराड़ी गांव का जो हॉस्पिटल है उसके सामने हम 27 तारीख को एक दिन का धरना देना चाह रहे हैं। दिल्ली सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल हैं उनको जनरल हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाए और सभी बीमारियों का इलाज हो। आपकी अपनी पार्टी पीपल द्वारा 17 विधानसभा में जिस तरह लोगों के बीच में जाकर संपर्क कर 35,000 सदस्य जोड़ने के दावे के साथ लोगों की समस्याएं सुनी, वह वाकई चौंकाने वाली है। पार्टी का एक दिन का सांकेतिक धरना स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे को उठाकर ऐसा लग रहा है कि लोगों के बीच मौजूदगी पुरजोर दर्ज कर ली है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।